हर डर के पीछे होती है एक कहानी, और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच्चा राज। मैं हूं आपका हॉरर दोस्त, और आज हम खोलेंगे एक और भयानक फिल्म का राज, सीन दर सीन। तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। कहानी की शुरुआत एक भयावह वीडियो से होती है। एक पुराने पेड़ के नीचे एक पूरा परिवार, माँ, पिता और 2 बच्चे हाथ पैर बंधे हुए खड़े हैं। उनके सिर पर बोरी चढ़ी है और अचानक रस्सी उन्हें ऊपर खींचने लगती है। कुछ ही पलों में चारों की जान चली जाती है। यह फुटेज कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है और स्क्रीन पर होम मूवी लिखा आता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है एलिसन ओसवाल्ड से, जो एक मशहूर क्राइम नॉवेल लेखक है, लेकिन अब उसका करियर ढलान पर है। वो अपनी पत्नी ट्रेसी, बेटे ट्रेवर और बेटी एशली के साथ एक नए शहर के पुराने घर में शिफ्ट होता है ताकि एक नई किताब के लिए रिसर्च कर सके। लेकिन एलिसन ने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि इस घर में कुछ महीने पहले एक पूरा परिवार मारा गया था, ठीक उसी तरह जैसे शुरुआती वीडियो में दिखाया गया था। घर में शिफ्ट होने के बाद एलिसन को अटारी में एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें सुपर 8 प्रोजेक्टर और कुछ फिल्म रील्स हैं। वह रात को अकेले ऑफिस में बैठकर पहली रील चलाता है और जो देखता है वो उसकी रूह कंपा देता है। वही परिवार पेड़ से लटकता दिख रहा है। जैसे जैसे एलिसन बाकी रील्स देखता है, उसे एहसास होता है कि ये केवल एक ही घटना नहीं थी। हर रील में एक नया परिवार, अलग समय, अलग लोकेशन, लेकिन एक जैसी क्रूर हत्या। कोई परिवार बेसमेंट में जलाया गया है, किसी को स्विमिंग पूल में डुबोया गया है, कोई गला काटकर मारा गया है, तो कोई लॉन मूवर से कुचला गया है। इन सभी फुटेज में एक कॉमन चीज है, एक रहस्यमयी चेहरा जो हर सीन में कहीं ना कहीं छिपा होता है। एलिसन इस चेहरे की तस्वीरें निकालकर रिसर्च करता है और एक ओकल्ट विशेषज्ञ प्रोफेसर जोनस से संपर्क करता है। जोनस बताता है कि ये चेहरा एक प्राचीन पगान देवता बुघुल का है, जिसे द ईटर ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है। उसका मानना है कि बुघुल बच्चों की आत्माओं को खा जाता है और वो तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों को अपनी दुनिया में खींचता है। खास बात यह है कि बुघुल बच्चों को अपने प्रभाव में लेकर उनसे उनके ही परिवार की हत्या करवाता है। एलिसन जैसे जैसे इन चीजों में गहराई तक उतरता है, उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, अटारी में आवाजें आने लगती हैं और मृत बच्चों की आत्माएं घर में घूमती दिखाई देती हैं। ये वही बच्चे हैं जो हर मर्डर केस के बाद लापता हुए थे, अब भूत बनकर बुघुल के साथ जुड़े हुए हैं। एलिसन का बेटा ट्रेवर रात में अजीब व्यवहार करने लगता है, कभी नींद में चिल्लाना, कभी खुद को बक्से में बंद कर लेना। वहीं बेटी एशली दीवारों पर अजीब चित्र बनाती है जिनमें वो मृत बच्चों के साथ दिखती है। एक दिन वो कहती है कि उसकी दोस्त स्टेफनी है, जो BBQ मर्डर केस से लापता हुई बच्ची थी। एलिसन डर जाता है और प्रोजेक्टर रील्स को पेट्रोल डालकर जला देता है। वह सोचता है कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए वो परिवार को लेकर पुराने घर छोड़ देता है और अपने पुराने घर में वापस आ जाता है। लेकिन तभी पुलिस अफसर डिप्टी सो एंड सो का फोन आता है, जो एलिसन की किताबों का फैन भी है। वो बताता है कि उसने हर मर्डर केस की पैटर्न ट्रैक की है और पाया है कि जैसे ही कोई फैमिली मर्डर वाले घर को छोड़कर कहीं और जाती है, अगला मर्डर उसी नए घर में होता है। यानी बुघुल की बुरी शक्ति तब सक्रिय होती है जब लोग वो घर छोड़ते हैं। एलिसन अब समझता है कि उसने वही गलती की है। अचानक एलिसन को अपने नए घर की अटारी में फिर वही होम मूवीज बॉक्स मिलता है, इस बार एक नई रील के साथ, एक्सटेंडेड कट एंडिंग हाउस पेंटिंग 12। जैसे ही वह रील चलाता है, उसमें उसकी बेटी एशली कैमरे के सामने आती है, कुल्हाड़ी लेकर। उसके माता पिता और भाई बेहोश पड़े होते हैं। एशली कैमरे की ओर मुस्कुराती है और फिर कैमरा झुक जाता है। उसके बाद सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कुल्हाड़ी की, चीखों की, और फिर सन्नाटा फुटेज में एशली दीवार पर पेंटिंग बना रही होती है अपने मृत परिवार के साथ, और उनके पीछे बुघुल खड़ा है। आखिरी दृश्य में
बुघूल स्क्रीन के सामने आता है और एशली को अपनी दुनिया में खींच लेता है। फिल्म का अंत उसी अटारी में होता है जहां होम मूवीज का बॉक्स रखा गया है, अब एक नई रील के साथ और इंतजार में अगले शिकार के। तो ये थी आज की हॉरर कहानी, डर, रहस्य और रोमांच से भरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हॉरर दोस्त के पास हर डर की एक कहानी है।